नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलो, अकबर तक हम कल ख़त्म कर लिए थे। आज अकबर के बाद जहांगीर के बारे में पढ़ना है। डेली रिवाइज करोगे तो आप लोगों के लिए अच्छा है, नहीं तो भूल जाओगे उसको। ठीक है, इतिहास एक बार में याद होने वाली चीज़ नहीं। 7 साल से वही तपस्या चल रही है, फिर भी कभी कभार लगता है कि भूल गए। तो आप लोगों को डेली इसको पढ़ते चलना है। अकबर को बताया कि उसका बच्चा नहीं हो रहा था, बेटा नहीं हो रहा था। ठीक, तो कई दरगाह पे गया, कई सूफी संतों से मिला। फाइनली उसको मालूम चला किसके बारे में, शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, तो उसके दरबार तक गया। वो बोला कि ठीक है, तुमको बच्चा हो जाएगा और बेटा होगा। तो अकबर उससे वादा किया कि अगर मेरा बेटा हुआ, बेटा चाहिए तो उसको बेटा ही चाहिए राजगद्दी पे बैठने के लिए, राज सिंहासन को आगे बढ़ाने के लिए। तो बोला कि अगर बेटा हुआ तो मैं आपके दरगाह तक पैदल आऊँगा। ठीक है, बोला ठीक, आने के लिए तैयार हो जाओ। उसका बच्चा हो जाता है। ठीक, उसका नाम इसलिए वो नूरुद्दीन सलीम रखता है। क्या रखता है? नूरुद्दीन सलीम। और जहांगीर तो बाद में खुद रख लेता है। ठीक, अब आता है चलते चलते, उसका तबीयत खराब हो जा रहा था। किसका? अकबर का नहीं, सलीम चिश्ती का। ठीक है, सफिशिएंट। तो लाइक ठीक है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बोला कुछ नहीं, तुम्हारा बच्चा ही मेरी मौत का कारण बनेगा। अब ऐसा क्यों बोलते हैं पता नहीं, ऐसे सिर्फ कहानी बता रहा हूँ। तो बोला कैसे मरेंगे? आपका स्वास्थ्य खराब है। कब? तो बोला अभी तो तुरंत नहीं मरूंगा, जिस दिन आपका बच्चा बोलना सीख जाएगा उस दिन मैं मर जाऊंगा। बोला ठीक है। तो 2 साल का जब रहता है तो उसको नर्स एक कविता सिखाती है। उस कविता को जैसे ही पढ़ता है, उस सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की मृत्यु हो जाती। ठीक, ये नहीं पूछेगा कैसे हो रहा और कौन सा हुआ था, बस कहानी था तो बता दी। ठीक, अब बचपन से उसके बाप और बेटे का बनता ही नहीं था, सलीम और अकबर का। ठीक है, बड़ा हुआ तो भी नहीं बना, इनमें मतभेद रहती थी। लेकिन अकबर का कोई उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो अकबर ने बोला कि मेरा जो राजगद्दी संभालेगा मेरे बाद, कौन संभालेगा? सलीम संभालेगा। ठीक है, 1605 में जब उसकी मृत्यु होती है सलीम की, तब उसको सॉरी बोलता हूँ, अकबर की मृत्यु होती है, तब उसको गद्दी मिलता है। और 22 साल के इस शासन में, 1605 से 1627, 22 साल सलीम राज करता है जहांगीर ने बनकर। 22 साल के इस शासन में बहुत कम साल वो खुद शासन किया। उसके बिहाफ पे एक महिला चलाती थी राजपाट। उस महिला का नाम था नूर जहां या मेहरुन्निसा। ठीक है, नूर जहां की उसको उपाधि दिया था। ठीक है, तो अकबर जब जीवित रहता है, ठीक है, उसी समय एक और परिवार, एक और शाही परिवार, गियाज बेग, मिर्जा गियाज बेग ये नाम रहता है। ठीक है, इसकी पत्नी अस्मत बेगम, जो आप लोग इत्र परफ्यूम लगाते हो नहीं, इसी की देन है। ठीक है, ये शुरुआत की थी अस्मत बेगम। इन दोनों की बच्ची जिसका नाम था मेहरुन्निसा। ऐसा बोला जाता है कि भैया इसकी नज़र, गियाज बेग की नज़र ये राजघराने में थी, राज सिंहासन पर थी। ठीक है, साजिश करके ये उसको हथियाना चाहता था। ठीक, तो अस्मत बेगम मेहरुन्निसा को रिझाने के लिए भेजती किसको? जहांगीर को। मालूम था ऐसे ही इसका राजपाट में ध्यान रहता नहीं है, काम काज में। बोला ठीक है, जाओ उसको। और उसको एक इत्र दी, बोले इसको लगाना। एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट देखते हो नहीं, डीओ लगाता है, तूफान आता है, उसको पकड़ रहता है पोल को, सब चीज़ छूट गया लेकिन बस ये रह गया। ठीक है, फिर गर्ल अट्रैक्ट हो जाती है, ऐसा कुछ रहता है। तो ये कहाँ से प्रेरणा मिली इन लोगों को, एडवर्टाइजिंग एजेंसी को? अस्मत बेगम से। बोली बेटा ऐसा चीज़ देनी उसको लगाना, दिन भर वो देखेगा तो ही, कंटिन्यूसली देखेगा, सूंघेगा भी। बोला ठीक है। तो ये जाती किसके पास? ये जहांगीर के पास, सलीम के पास। तो सलीम फिदा हो जाता है उसकी खूबसूरती को देख के। बोले भैया ऐसा क्या लगाया जो
महुआ रहे हो, ठीक है। तो बताइए, बोला मेरे प्राकृतिक बदन की खुशबू। बोले अच्छा। ये बात मालूम चलता है अकबर को, ठीक है। तो उसकी नज़र ठीक नहीं लगती है, गियास भी बेटा चाल चल रहा है। तो क्या करता है, उसका एक ईरानी सोल्जर रहता है, खास रहता है उसका, अकबर का। उसका नाम रहता है शेर अफगन, ठीक है, शेर अफगन। उसके साथ शादी करा देता है और वो बंगाल भेज देता है। बंगाल तरफ ईरानी सोल्जर को पोस्टेड रहता है उसका। तो ईरानी सोल्जर शेर अफगन उसके साथ शादी करा देता है। किसका? ये मेहरुनिस्सा का, ठीक। अब मेहरुनिस्सा भूल जाती है इसका सपना, बोला भैया मेरे को तो कोई अच्छे घराने में जाना था, चले गई, ठीक। क्या हुआ, इधर बादशाह की बीवी नहीं बनी तो ठीक। लेकिन ये बात पसंद नहीं आती किसको? सलीम को। बोला पहला पहला प्यार था मेरा, ठीक है, उसको भी तुम छीन लिए, तो अच्छा नहीं लगता। जब अकबर की मृत्यु होती है तब फिर वापस उसको पाने की सोचता है। किसको? मेहरुनिस्सा को। तो संदेशा भिजवाता है कि अब हो जाओ मेरी। बोले नहीं, अब शादी हो गया है, अब नहीं हो सकती। बोले ठीक। तो क्या करता है, अपना चचेरे भाई कुतुबुद्दीन, वो कुतुबुद्दीन मुबारक खिल जाला नहीं, वो सब कुतुबुद्दीन खत्म हो गए, ये नया कुतुबुद्दीन है। तो कुतुबुद्दीन को भेजता है शादी का प्रस्ताव लेके, ठीक है। तो वो जाता है शेर अफगन के पास कि भैया यहाँ से एक लड़की हमारे बादशाह को पसंद आ गई है, शादी करना चाहते हैं। बोला हाँ ठीक है, बताओ नाम बताओ, करवा देंगे। बोला तुम्हारी बीवी है। बोला साले। तो तलवार निकाल के ना उसको काट देता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब ये बात पसंद नहीं आती किसको? जहांगीर के। तो लड़के और शेर अफगान को मार के उसको हथिया लेता है। किसको? मेहरुनिस्सा को। तो मेहरुनिस्सा शादी करने से मना कर देती, 2 साल तक उसको जेल में रखते हैं। फिर मालूम था कि भैया अगर हाँ नहीं बोलूंगी तो ऐसी जेल में ही पड़े रहूंगी। फिर उससे शादी कर लेती। किससे? जहांगीर से। तो ये कहानी थी, ठीक है। फिर असली में शासन फिर वही करती बात। अब एकदम पियकड़ा किस्म का इंसान था, ठीक है। शराब सबसे ज़्यादा सेवन करने वाला कौन? जहांगीर, ठीक है। दिन भर उसी में डूबे रहता, 4 पैक मार के, ठीक। इस बात का फ़ायदा उठाते पुर्तगाली लोग। जब यूरोपियों का आगमन पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे देखेंगे, तो पुर्तगाली लोग अकबर के समय आना तो चालू कर देते हैं, ठीक है। 1498 में वास्को डिगामो आया था, नीचे कोचीन केरला कालीपट, ठीक। तो ये केरला में पहुंचा 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा। उसके बाद पुर्तगाल से मतलब यूरोप से यहाँ के व्यापार के लिए रास्ता खुल गया था, ठीक है। आने जाने लगे थे, लेकिन उस समय बादशाहत थी किसकी? है मुगलों की। अब उनको व्यापार करने के लिए परमिशन चाहिए रहता था, तो अकबर थोड़ा रेस्ट्रिक्शन रखा था। लेकिन जहांगीर आए, ठीक, तो इसको पीने पाने में ज़्यादा ध्यान था। तो अंग्रेज भी आने लग गए, पुर्तगाली भी आने लग गए, सब आने लग गए। तो पुर्तगालियों को लगा कि यार इसको आसानी से रिझाया जा सकता है शराब दे के। तो जहांगीर से परमिशन लेते हैं पुर्तगाली लोग कि हम खुले रूप से व्यापार करेंगे, ठीक है। अंग्रेज भी आते हैं, अंग्रेज लोग भी परमिशन लेते हैं उससे कि खुले रूप से भैया व्यापार करना। तो सबको व्यापारिक कोठी निर्माण करने का इजाज़त देते थे। कौन? जहांगीर। 1611 में, 1613 में, ये सब पढ़ोगे, ठीक है। तंबाकू की खेती इसी समय चालू होती है। जो वर्ड तंबाकू आया ना, टोबैको, तंबाकू, वो कहाँ से आया? पुर्तगालियों से, उन्हीं ने लाया। इधर खेती नहीं होती थी, जो ऐसा ऐसा कर रहे हो, तो वो इधर का नहीं था, कहाँ का था? पुर्तगालियों का, ठीक है। ये जहांगीर को नशा पसंद था, तो आए, महाराज ये क्या पीते हो? एक बार में नशा हो रहा है तो एक बार में उतर जा रहा है, ये खाओ। बोले ऐसा रगड़ो, इसे धीरे धीरे नशा चढ़ता है, मज़ा आएगा। बोला ठीक है, खाया, अच्छा लगा उसको, ठीक है। अब बोला इसी की खेती होगा, ठीक है। आलू प्याज की जगह सब उसी की खेती करने लगा। क्लियर? तो ये कहानी समझ आई। तो इसकी उपाधि थी नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी। ये नूरुद्दीन जहांगीर को याद रखना, बचपन का नाम सलीम था। इसने न्याय की जंजीर बनाया सोने का, जो यमुना नदी के तट पर था, ठीक है। अभी क्या करता था इससे नहीं मालूम, इसके बारे में कहीं मेरे को नहीं मिला। इसकी आत्मकथा थी तुजुके जहांगीर। आत्मकथा लिख रहा था, लिखते लिखते मर गया, ठीक है। तो इसकी मौत के बाद उसको कंप्लीट किसने किया? मौत बिन खां ने। ऐसे याद रखना, उसकी मौत के बाद कौन कंप्लीट किया उसको? मौत बिन खां। तो कंप्लीट कौन करता है? मौत बिन खां, ठीक है। ये ऐसा शासक था जिसको कोई लड़ाई झगड़ा, कोई राज्य विस्तार में कोई रुचि नहीं थी, ठीक है। ये कला की तरफ इसका ज़्यादा रुझान था। अच्छा पेंटर था, अच्छा डांसर था, अच्छा सिंगर था, सब चीज़ था, बस योद्धा नहीं था अच्छा, ठीक है। लेकिन 22 साल शासन कर लिया। तो आत्मकथा इसकी क्या है? तुजुके जहांगीर। जहांगीरनामा नहीं है, तुजुके जहांगीर। बाबर से रिलेटेड बाबरनामा, जो लिखा किसने? खुद उसी ने। हुमायूं से रिलेटेड हुमायूंनामा, किसने लिखा पूछने से? अकबर से रिलेटेड अकबरनामा, अबुल फजल। या अबुल फजल को ये मरवा देता है, ठीक है, जहांगीर। आगे आएगा। और उसके बाद आता है जहांगीर। जहांगीर से रिलेटेड कौन सा? तुजुके जहांगीर, जो खुद लिखता है लेकिन कंप्लीट करता है कौन? मौजूद। जहांगीर और उसका बेटा रहता है खुसरो। इसके बीच नहीं जमता इन लोगों के बीच, ठीक है। तो जो खुसरो था, ये गियास बेग के साथ मिलके इसी के खिलाफ विद्रोह कर देता है, ठीक है, गियास बेग के साथ मिलके। और ये
मात्र आशीर्वाद लेने जा रहता है। सिख के टोटल 10 गुरु हैं, उस 10 गुरु में से 5वें गुरु का नाम रहता है अर्जुन देव। ठीक है, जैसे अर्जुन लोग 5 भाई थे ना, ये सिखों का क्रम पूछ देता है, तो अर्जुन लोग 5 भाई थे तो अर्जुन से याद रखना 5वें नंबर के गुरु। राम लोग 4 भाई थे तो रामदास चौथे गुरु। ठीक, तो 5वें गुरु कौन? अर्जुन देव। इससे आशीर्वाद प्राप्त करने जा रहे थे कि मैं जीतूं। ये बात पसंद नहीं आती किसको? जहांगीर को। उसको लगता है कि यही भड़का दिया। ठीक है, तो जो जहांगीर रहता है 5वें गुरु अर्जुन देव, इसको फांसी की सजा दे देता है। किसको? अर्जुन देव को। किस लिए? इसके साथ मिलके बगावत करने के लिए। लेकिन उसी उसको आशीर्वाद देता है उसके दरबार में, मतलब ठीक है बेटा जीत लेना। क्लियर? लेकिन अब ये हार जाते हैं लोग, खुसरो और गियास बेग लोग। ठीक है, तो खुसरो भागते रहता है। ठीक है, लाहौर पहुंचता है, लेकिन लाहौर से उसको पकड़ लेते हैं चिनाब नदी। चिनाब नदी सुने नहीं, ज्योग्राफी में पढ़े हुए। तो चिनाब नदी के बाद उसको पकड़ लेते हैं और अपने बेटे का ये दोनों आँख फुड़वा देता है। बोले तुम्हारी नज़र इस गद्दी पे थी, अब ये नज़र नहीं बचेगी। तो उसका दोनों आँख फुड़वा देता है। ठीक है, किसका? खुसरो का। ठीक, इसकी पत्नी का नाम मेहरुनिस्सा, या उसी को उपाधि देता है नूरजहां। ठीक है, तुम नूर हो वैसे, पूरी जहां की नूर हो वैसे। ठीक है, नूरजहां, नूर महल की उपाधि देता है। किसको? अपनी बीवी मेहरुनिस्सा को। इसके ससुर कौन रहता है? मिर्जा गयास बेग। इसको उपाधि देता है इत्मादुद्दौला, इसका मतलब नहीं मालूम। इसकी सास रहती है असमत बेगम। इन्होंने गुलाब से इत्र निकालने की विधि को जाई। ठीक है, जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने लाहौर में बनवाया। ठीक है, कहाँ बनाया? लाहौर, लाहौर में। अब ये मकबरा भी पूछा जाता है ना, जैसे सासाराम किसका मकबरा है? देखो बाबर, भाजी सा करके याद किए थे नहीं, भाजी सब्जी फरमा साहब, तो ऐसी भाजसा याद रखना, भाजसा बाबर। और एक तरफ कादी सिलाराबाद करके याद रखना, जैसे औरंगाबाद है, हुसैनाबाद है, वैसी कादी सिलाराबाद याद रखना। तो का से बाबर का जो टॉम्ब है या उसका मृत्यु स्थल कहाँ पे पूछे हैं? काबुल में। वैसी हुमायूं का दी से आखना दिल्ली, सी से सिकंदराबाद। अकबर का जो है कहाँ पे है? सिकंदराबाद। सी लारा, ला से है लाहौर। तो जहांगीर का कहाँ है? लाहौर भी पढ़े। कौन बनाया? उसकी बीवी बनाई। सिलारा, रा से आखना आगरा, रा आगरा, पीछे है रा। किसका? शाहजहां का। और लास्ट में कौन बच गया? बादशाह। ए से औरंगजेब, औरंगजेब का है औरंगाबाद में, बाद से औरंगाबाद, तो याद रहेगा। ठीक है, तो लाहौर में किसका मकबरा है पूछा है? तो जहांगीर का। मैंने बोला इसको आर्ट में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी, इसके दरबार में बहुत सारे चित्रकार थे, इतने सारे हैं, इसमें आगा रजा का नाम याद रखना, बाकी बहुत सारे लोग थे। और मैंने बताया था अकबर का याद कर लेना, शाहजहां का याद कर लेना, जो बच गया इसका टिक मार देना। अकबर का क्या था? बस 10 से याद किए थे वो, हाँ वो कपड़े के एडवर्टाइजमेंट वाला से, बस 10 रुपये में। तो बसावन दसावन, ठीक है, बसावन और दसवन। ठीक है, क्लियर? याद रहेगा। इसके चित्रकार अब इतना मत पढ़ना है ना। आगरा रजा के नेतृत्व में आगरा में इसने चित्रणशाला की स्थापना की थी। अच्छी बात। इसको चित्रकला का स्वर्णकाल बोला जाता है। जैसे हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसको बोला गया? अकबर को। इसको किस चीज का स्वर्णकाल बोला गया? चित्रकला का। ठीक है, वैसे शाहजहां बहुत सारा निर्माण कराता है, तो उसको स्थापत्य कला का स्वर्णकाल बोला जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ स्थापत्य कला। किसके टाइम को? अकबर के समय को। तो कुछ कुछ लोगों को ये उपाधि दिया था, हाँ शाहजहां, कुछ लोगों को उपाधि दिया था, जैसे उस्ताद मंसूर, इसको बोला नादिर उल उस। ठीक है, क्या? नादिर उल उस। ठीक है, एक अबुल हसन था, उसको बोला नादिर उल जमा, और एक कवि जगन्नाथ था, उसको बोला पंडित राज। याद रह जाएगा आसानी से। देखो जगन्नाथ मंदिर है तो भैया वहाँ पाठ पूजा होता होगा, कौन करेगा? पंडित। तो पंडित राज की उपाधि किसको मिली थी? कवि जगन्नाथ को। ठीक है, अबुल हसन नादिर उल जमा, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे अब मैं कहीं पढ़ा रहा हूँ, अब आप लोग गिज गिज कर रहे हो तो मेरे को हंसना जमेगा क्या आपका? नहीं। ठीक है, तो हंसना नहीं जमेगा, हंसना से अबुल हसन, नहीं जमा से नादिर उज जमा। ठीक है, नादिर उज जमा। ठीक है, नादिर उल उस, उसको कैसे याद किया मत पूछना। ठीक है, नादिर उल उस, इसको बोला उस्ताद मंसूर को बोला। ठीक, क्लियर? क्या क्या पढ़े देखो जहांगीर के बारे में। 1605 में अकबर मरता है, वहां से उसको गद्दी मिलती 1605 से 1627। ठीक है, किसी का याद रहे मत रहे, अकबर का जरूर कार्यकाल याद रख लेना, 1556 से 1605। ठीक, कभी कभार पूछ देता है भूले भटके, तो ये ईयर वाले को हर को याद करके नहीं आता है ना, तो आप याद कर लेना अगर हो सके तो। 1556 तो युद्ध याद रहेगा ना, पानीपत का दूसरा युद्ध, वहीं से तो उसको गद्दी मिला क्या, हुमायूं जब मरा, तो वहां से लेके 1605 में उसकी मृत्यु, वहां तक अकबर शासन करता है। 22 साल का शासनकाल जहांगीर का रहता है, इसको याद रख लेना। न्याय की जंजीर यमुना नदी के किनारे बनाया किसने?
जहांगीर। दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो न्याय की जंजीर कहाँ से, कौन सी नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर। किसने बनवाया पूछे से तो, पूरा नाम पूछे तो नूरुद्दीन जहांगीर, नूरुद्दीन जहांगीर, ठीक है, वो याद रख लेना। ये सब कॉमन रहता है सब में, बाबर वाले में भी कॉमन मिलेगा, बाबर नहीं अकबर में, मोहम्मद बादशाही गाजी, ये सब कोई जोड़ लेते। आत्मकथा किसकी, तुझो के जहांगीरी। कन्फ्यूज मत होना, बाबर बाबरनामा खुद लिखा, तुर्की में लिखा। फिर हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी। अकबर अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा। ये अकबर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ये वीर सिंह बुंदेला नाम का एक राजपूत रहता है, ठीक है, वो अबुल फजल को मरवा देता है, मार देता है खुद। कौन मरवाता है, सलीम, उसका बनता नहीं था उसके साथ, ठीक, तो वीर सिंह बुंदेला नाम के व्यक्ति को सुपारी दे देता है कि ये अबुल फजल को मरवा देना, ठीक है, तो उसको मार देता है। क्लियर। अबुल फजल लिखा रहता है अकबरनामा। फिर आया जहांगीर, जहांगीरनामा, या जहांगीरनामा नहीं है, तुझो के जहांगीर, इसकी आत्मकथा है। किसने लिखा, खुद उसने लिखा, लेकिन कंप्लीट किसने किया, मौदबिन खान ने। जहांगीर और उसके बेटे खुसरो, इसके बीच युद्ध होता है भारावल नामक मैदान में, और ये भागते रहता है लाहौर तरफ, लेकिन इसको चिनाब नदी किनारे पकड़ लिया जाता है, बिठा के लाया जाता है, उसका आँख फोड़ दिया जाता है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी, किसने दी, जहांगीर ने। एक और सिख गुरु आएंगे आगे जब पढ़ोगे, औरंगजेब, उसने भी एक सिख गुरु को मारा, उसका नाम था गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर, ठीक है, तेग बहादुर, ठीक। तो जैसे 9-2-11 होना मतलब समझते हो क्या, तेजी से भाग जाना, तो तेजी से भाग जाना, तेग बहादुर, तेज बहादुर, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। अर्जुन देव कौन से नंबर के थे पूछा है तो 5। अर्जुन लोग 5 पांडव बोलते थे नहीं, 5 भाई। राम लोग, तो रामदास कौन से नंबर के गुरु, चौथे, ठीक है, तो ऐसे रखना। तो 9वें गुरु कौन मारा, औरंगजेब, अभी आगे आएगा। 5वें गुरु किसने मारा, जहांगीर। अभी 5वें गुरु जब जहांगीर को मार देते ना, इसके बाद ही सिख लोग हथियार उठा लेते, मतलब उस समय पहले शांति प्रिय व्यक्ति थे सब, शांत प्रिय। अब बोले कि हमारे गुरु को मार दिया और हम कुछ नहीं कर पाए। इसके बाद से जो 6वें गुरु आते हैं, फिर वो सैनिक प्रशिक्षण देना चालू करते हैं, जो सिख रहते हैं उनको, बोले कि अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। फिर यसमत बेगम, गुलाब से इत्र निकालने की विधि, अभी तक कोई क्वेश्चन पूछते नहीं देखा, लेकिन याद रखना। जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने लाहौर में बनाया, और इसके साथ साथ बाकी चीज भी याद करा दिया था। एक बार इधर भाजसा कर लेना, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, औरंगजेब। और इधर कादी सिलाराबाद, का से काबुल, दी से दिल्ली, ओला कोड आप याद रख लेना, उससे एक साथ सभी की याद हो जाएंगे। उपाधि किसको किसको क्या दिया था, देखो, कवि जगन्नाथ, पंडित राज की उपाधि मिली इसको। जगन्नाथ मंदिर है, पंडित लोग पाठ पूजा करेंगे नहीं करेंगे, तो पंडित राज, ठीक है। अबुल हसन हसनानी जमा हसन, नादिरुज्जमा, और नादिर उस, इसको बोला उस्ताद मंसूर। इसके समय में अंग्रेज यूरोपीय आती है, हॉकिंस, टॉमस रो, विलियम फिच, एडवर्ड टेरी, ये लोग क्या करने आते थे, उसका राज दरबार देखने आते क्या नहीं, ये लोग सब व्यापार में छूट लेने के लिए आते थे, ठीक है। पुर्तगाली लोग इससे नाराज हो गए थे इसी बात से। पहले जो मोनोपोली क्रिएटेड था वो पुर्तगालियों के द्वारा ही था, ठीक। 1498 में वास्को डिगामा को नया समुद्री मार्ग मिलता है, उसकी कहानी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे कि कैसे नया समुद्री मार्ग को खोज कर लिया। तो बोलते नहीं भारत की खोज किसने की, तो भारत की खोज नहीं की, भारत में समुद्री मार्ग की खोज की भारत तक पहुंचने के लिए, ठीक। क्योंकि जो स्थलीय मार्ग था जो अरब देशों से होकर जाता था, उसमें ऑटोमन साम्राज्य था, और वो व्यापार करने देता नहीं था, एक आधा जगह स्थापित कर लिया था। तो दो ही रास्ते थे, या तो भैया ऑटोमन साम्राज्य को हरा दो, या कोई दूसरा रास्ता ढूंढो। तो सोचते थे कि धरती गोल है, ऐसे कई लोगों का मान्यता था, खास करके जो समुद्र के आसपास रहते हैं उन लोगों को लगता था कि धरती गोल है। तो लोग नया रास्ता बोले कि अगर इधर से भारत नहीं जा सकते तो इधर से हो सकता जाए। तो बहुत लोग निकले, एक सफलता मिल गई किसको, वास्को डिगामा को, लेकिन उल्टा घूम के नहीं आता, जैसे भी आया उसने खोज लिया। अब खोजा 1502 में, फिर पुर्तगाली वापस आए, फिर धीरे 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 व्यापार करना चालू किए। 100 सालों तक किसी और को रास्ता ही नहीं मालूम होने दिया, ठीक। वो तो एक रोजर ड्रेक नाम का समुद्री लुटेरा, वो एक जहाज लूटता था, उसको मैप दिखता है, अब बोले कि यार जो इंडिया की तलाश करते हैं वो यही इंडिया है क्या मैप। तब जाके फिर अंग्रेज लोग को रास्ता मालूम चला। 100 साल बाद उन लोग आए 1600 में, लगभग 1600 ईस्वी में, ठीक है। तो शुरुआत में पुर्तगालियों का एक मोनोपोली क्रिएट हो गया था, ठीक है। लेकिन जहांगीर आया तो जहांगीर पुर्तगालियों को भी व्यापार करने की छूट दे रहा है, अंग्रेजों को भी दे रहा है। इस बात से पुर्तगाली खपा हो गए थे कि यार तुम हमारा व्यापार ठप कर रहे हो, क्या चाहिए, कितना पैसा चाहिए बताओ ना, दूसरे को व्यापार करने दे रहे हो, ठीक है। तो ये अंग्रेज यूरोपीय यात्री सब उसको रिझाने के लिए ही आते थे, ताकि व्यापार में लोगों को कुछ कंसेशन मिल सके, व्यापार करने की इजाजत मिल सके। उसमें आए हॉकिंस, टॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी। इसको ऐसे याद कर लेना, हॉकिंस, हॉकिन का कुकर आता है, ठीक है, हॉकिंस का कुकर, ठीक। तो अगर वो टूट जाएगा तो रोगे नहीं, रोगे, ठीक है। ऐसे किसी फेंक के मारे टूट गया तो रोगे, तो हॉकिंस से विलियम हॉकिंस, टूट गया से टेरी, एडवर्ड टेरी, और रोग से थॉमस रो नहीं है, टॉमस रो है वो, टॉमस रो, और एक विलियम फिंच। अभी क्रिकेटर का नाम उससे याद कर लिया, देखते होगे क्रिकेट तो फिंच नाम का याद आ जाए, नहीं तो ठीक है कोई बात नहीं।
क्लियर। अब इसके बाद आता है शाहजहां, ठीक है। अब शाहजहां को किस में दिलचस्पी थी, ये सब बनाने में, ठीक है। इसकी भी अलग लव स्टोरी थी, है ना। उस लव स्टोरी में एक कहानी मिलती है मुमताज बेगम के साथ। तो कल ही याद कराया था इसको, मुमताज बेगम के नाम पे ताजमहल तो बनाता है, ठीक है। अब ताजमहल इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया, उसके दिल में बसी रही होगी तभी बनाया होगा। तो दिल से आगना दिल्ली का लाल किला और दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का लाल किला नहीं, आगरा का लाल किला कौन बनाया, अकबर बनाया, ठीक है। तो ताजमहल बना दिया मतलब उसके दिल में बसती थी, दिल से आगना दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, ठीक है। अब इतना बड़ा प्रॉपर्टी बना है, आम नहीं रही होगी, क्या रही होगी, खास। तो दीवाने आम और दीवाने खास यहीं दिल्ली में किसने बनाया पूछा तो शाहजहां ने, ठीक है। उसके आंखों की मोती रही होगी वो, ठीक है, हाँ मोतियाबिंद, आंखों की मोती से आगना आगरा का मोती, आगरा का मोती मस्जिद ये भी किसने बनाया पूछा तो शाहजहां, ठीक। और बनाया मयूर सिंहासन, ठीक है, क्या बनाया, मयूर सिंहासन, क्लियर। जिसके आर्किटेक्ट कौन थे, बे बादल खां। और इसी में जड़ा दिया था किसको, कोहिनूर हीरा को, इसको तख्ते ताऊद भी बोलते हैं। इसके बचपन का नाम था खुर्रम, ठीक है, क्या नाम था इसका, शाहजहां का खुर्रम। और मलिक अंबर के विरुद्ध युद्ध जीतने के बाद जहांगीर ने इसको शाहजहां की उपाधि दी थी, ठीक है। इसकी माता का नाम था जगत गोसाई, जगत गोसाई मतलब जो सलीम थी या जहांगीर थी उसकी बीवी जगत गोसाई, उससे उत्पन्न हुआ पुत्र का नाम क्या, शाहजहां। बहुत सारी शादी करते थे, बहुत सारे बच्चे थे, ठीक है। इसकी पत्नी का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम, मुमताज बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है। तो उसको आरजू रही होगी कि मेरे मरने के बाद तुम ऐसा बनाना, ठीक है। तो मरने के बाद बनाता है तो उसको आरजू रही होगी, आरजू रही होगी से आगना अर्जुमंद बानो बेगम। सबकी वाइफ लोग को भी याद कर लेना, ठीक है। जोधा किसकी वाइफ, अकबर की। हुमायूं की वाइफ हमीदा बानो बेगम। तो याद रखना आसान है, देखो हुमायूं हमीदा, हाँ से हुमायूं हाँ से हमीदा। फिर अकबर वाला जोधा अकबर तो टीवी सीरियल इतना दिखा दिया कि वो याद हो गया, ठीक है। तो जोधा अकबर वो याद रह जाएगा। फिर अकबर के बाद कौन आया, जहांगीर, तो वो तो बताया था नूरजहां, उसकी कहानी बताया है डीओ वाला, ठीक है। तो मेहरुनिस्सा या फिर नूरजहां, क्लियर। और उसके बाद कौन आया, जहांगीर के बाद शाहजहां। तो बीवी बहुत सारी थी, डार्लिंग बहुत सारे थे, एक का नाम हमको याद रखना है मुमताज बेगम, लेकिन मुमताज ना दे के अर्जुमन दे दे तो याद रहना चाहिए। तो इतना बड़ा ताजमहल बनाया तो उसकी आरजू रही होगी, तो आरजू से अर्जुमन बानो बेगम। इसके बाद आता औरंगजेब, उसकी बीवी का नाम था दिलराज बानो बेगम। तो वो एकमात्र बादशाह था जिसका इधर स्त्रियों के प्रति रुझान नहीं था। वो मैत्रायनी संहिता पढ़ा था होगा, जिसमें लिखा था कि स्त्री, सूरा और पासा तीनों चीज से पुरुषों को दूर रहना चाहिए। तो जुआ नहीं खेला, ठीक है, कभी दारू नहीं पिया और स्त्रियों से दूर रहा। तो एकमात्र बादशाह जिसने एक ही शादी की, दिलराज बानो बेगम, तो उसका दिल एक ही में रास आ गया, ऐसा याद रख लेना उसको। तो दिलराज बानो बेगम किसकी बीवी, औरंगजेब, मेरी नहीं, ठीक है। तो औरंगजेब की बीवी दिलराज बानो बेगम याद रहेगा। तो सबकी बीवी लोग को नाम याद रखना। औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा किले में कैद कर लिया, ओके। अब ये पत्नी हो गई अर्जुमंद बानो बेगम। अब इसने इतना पैसा खर्च किया ये ताजमहल में और ये सब चीज़ों में, जितने भी आर्किटेक्ट बनाए थे, कि औरंगजेब का मूड खराब हो गया। तो बोले सर सब पैसा लुटा दोगे, हम लोग को जब गद्दी मिलेगा तो क्या रहेगा राज घराने में, राजकोष में कुछ पैसा नहीं रहेगा। तो जब ये बीमार पड़ता है ना, तो उसी समय औरंगजेब क्या करता है, इसको, इसके सामने एक आगरा का किला है, इसी के सामने, उस किले में कैद कर लेता है उसको। किसको, शाहजहां को। बोला अपनी बीवी की मर गई उसके बावजूद ये सब बना रहे हो, पूरा पैसा इसी में खर्चा कर रहे हो, ये लो देखो इसी को। तो आगरे के किले से बोला था, अभी कोई घूम, मैं तो कभी नहीं गया घूमने, यहाँ से दिखता है डायरेक्ट। तो बोला कि यहीं से देखो और यहीं मर जाओ तुम भी देखते देखते, ठीक। तो उसको कैद कर लेता है, किसको, शाहजहां को, ठीक। और खुद गद्दी हथिया लेता है। लेकिन शाहजहां के मरने के बाद बहुत लड़ाई झगड़ा होता है इसके बीच, और इसके जो उत्तराधिकारी रहते हैं, मतलब इसके और बेटे रहते हैं 2-3 लोग, सबके जो लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है। और धर्मट का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध अभी देखेंगे, आगे पढ़ेंगे, जिसमें फाइनली जीतता कौन है, औरंगजेब, ठीक है। फिर औरंगजेब के बाद मुगलों का पतन होना चालू हो जाता है। तो औरंगजेब तक हम पावरफुल मुगल्स के रूप में जाने जाते हैं, और उसके बाद पोस्ट मुगल, बाद के जो मुगल्स थे थोड़े कमजोर हो गए थे। ये निर्माण कार्य याद रहेगा। औरंगजेब ने शाहजहां को आगरे के किले में कैद कर लिया था, बताया क्यों। इसके चित्रकार थे मोहम्मद फकीर और मीर हासिम, ठीक है। मैंने बोला इतने सारे चित्रकार मिलेंगे, टोटल 18 चित्रकार, 18 चित्रकार, जिसमें 14 जहांगीर का है, तो 4 बाकी का है, 4 को याद कर लेना, बाकी 14 जहांगीर वाला है। एक आध 2 बार पूछ दिए किसके दरबार में थे चित्रकार, तो याद रखना पड़ेगा। तो बस 10 करके याद किए थे, बसावन दसावन वाला अकबर के टाइम में।
अब ये इतना खर्चा किया तो फकीर हो जाएगा, तो मोहम्मद फकीर और मीर हासिम ये किसके चित्रकार थे? शाहजहां। बाकी जो बचा जहांगीर का। इसने भी उपाधियां दी, ठीक है, अकबर भी उपाधि दिया था, याद आ रहा है, फिर उसका बेटा भी उपाधि दिया, ये भी दिया। तो इन लोग किसको किसको क्या दिया देखो। अर्जुमन बानो बेगम को मलिकाए जमानी बोला, तुम सारे जहां की मलिका हो, ठीक है, मलिकाए जमानी। लाल खां को गुण समंदर, कैसे याद किया मत पूछना, ठीक है। मोहम्मद खां को खान खाना, और जगन्नाथ को ये महाकविरा, ये दूसरा जगन्नाथ होगा या वही जो होगा जो भी हो, ठीक है, इतना याद रखना। 1632 है, वो पंडित है नहीं है, ठीक है। 1632 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अब ये अहमदनगर कौन सा, चांद बीबी वाला याद आ रहा है क्या? इन लोग अलग हो गए थे 1632 में, इस बात को, इस डेट को याद रखना, 16 इंटू 2 32, 1632, ठीक। 1632 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया, और 1638 में शाहजहानाबाद की स्थापना की दिल्ली में, इतना याद रखना। इसके पुत्र का नाम था दारा शिको और औरंगजेब, पुत्र तो बहुत सारे थे, इसके दो लोगों का नाम मेंशन होता है इतिहास में, एक दारा शिको और औरंगजेब। ये बहुत बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान था, अच्छा आदमी था, ठीक है, लेकिन औरंगजेब से नहीं जीत पाया, क्लियर। तो विद्वान था, इसने उपनिषदों को अनुवाद करवाया था, किस नाम से? सर्रे अकबर से। सर्रे अकबर मतलब महान रहस्य, ठीक। तो सारे धर्म ग्रंथ पढ़ के बैठ गया था, क्लियर। अब जैसे ही शाहजहां मरता है, ठीक, तो दारा शिको जाता है औरंगजेब के बाद, बोलते हैं कि थोड़ा बहुत क्षेत्र मेरे को दे दो। तो उसको इतिहास बताते, देखो बाबर के समय से चले आ रहा है, हुमायूं के समय से, थोड़ा बहुत क्षेत्र दिया हुमायूं, क्या क्या मिला उसको? वो जो दिया था वो तो गया ही गया, जो उसके पास था वो भी चले गया, बस लड़ाई झगड़ा तुम भी करोगे, तुमको पैसा चाहिए मैं दूंगा, बोला नहीं, तो ठीक है, तो फिर युद्ध लड़ लिए। तो उसको कितना समझाया औरंगजेब, उसका प्रिय भाई था लेकिन नहीं मान रहा था, तो ऐसे आगे धसा दिया उसको, धसा दिया से, ध से धर्मठ, ठीक है, धर्मत वाला धर्मठ, स से सामूगढ़ और दे से देवराय। जैसे लड़ाई झगड़ा होता है बोले मार दे, धसा दे, तो धसा दे से ध से धर्मठ, स से सामूगढ़, दे से देवराय गए, ठीक है। अटेंशन पूरा इधर रखना, नहीं तो स्पीड लगेगा, ठीक। तो धर्मठ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, देवराय को, ये 3 युद्ध होता है, 1658, 1658, 1659। हार जाता है दाराशी को, छोड़ देता औरंगजेब, लाओ जो, ठीक है, अब सुधर जाना। फिर दोबारा आता है सामूगढ़, फिर हार जाता है, फिर उसको छोड़ देता है, तीसरे बार उसको मरवा देता है, ठीक है, फांसी चढ़वा देता है, लेकिन रोता है बहुत, ठीक, लेकिन फिर छोड़ूंगा, फिर तुम मेरे ऊपर आक्रमण करोगे, और तुम्हारे से युद्ध करते रहूंगा, तुम्हारे में बिजी हो जाऊंगा, फिर दूसरे जगह कहाँ राज्य विस्तार करूंगा। तो उसको लास्ट देवराई के युद्ध के बाद उसको पकड़ता है और मरवा देता है। ये दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल बुलाता था, शाह बुलंद इकबाल, किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून्स, ठीक, क्यों बोला था पता नहीं। ठीक, समझ आई बात। चलो ये औरंगजेब भी, ये कहानी खत्म करते हैं, इतना चलो पढ़ लो, ज़्यादा लगेगा नहीं तो। जहांगीर से स्टार्ट किए ना, ठीक। ये सब याद ना, अंग्रेजों यूरोपिया थे, कौन कौन आए थे? हॉकिंस, टॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी। कभी कभी क्रम भी पूछ देता है, लेकिन फिर कहाँ कितने साल में याद रखें, जैसे एक 1609 में आया, एक 1615 में आया था। तो इसे याद रखना, हॉकिंस, हॉकिंस का कुकर फेंक के मारे, फिंच टूट गया, टेरी रो दिए, टॉमस रो। शाहजहां, बचपन का नाम खुर्रम, इसको देखो, ठीक। आज आबादी कम लग रही है, सब करवा चौथ मना रहे हैं। हो गया ये।
अहमदनगर वो कब्जा कब किया मुगल साम्राज्य में लाया? 1632 में। चांद बीबी वाला जो पहले 1600 में आक्रमण हुआ था, याद आ रहा होगा आपको, वो बाद में छूट जाता है, वापस उसको मिला लेता है। कहीं 1631 दिया रहेगा तो कन्फ्यूज मत होना, एक ही डेट याद रखना, 1632। औरंगजेब और उसके भाई, इन दोनों बच्चे थे किसके? शाहजहां के। ठीक है, कैद करवाया किसने? औरंगजेब ने। किसको? शाहजहां को। लेकिन मरने के बाद लड़ाई होता है, और वो लड़ाई किसके किसके बीच? औरंगजेब और दारा शिकोह, उनके बीच जो युद्ध हुआ लाइन से क्रमानुसार, जमाने पूछ सकता है उसको, एक ना धसा दे वाले कोड से रखना, धसा दिया, धसा दे। तो धा से धर्मठ, सामूगढ़ और देवराय, ये दोनों क्यों हुआ? 1658, 58 और 59। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल बोला जाता है, किंग ऑफ लफ्टी फॉर्चून। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किसको बुलाता? तो दारा शिकोह को। सर्रे अकबर नाम से क्या कराया था? अनुवाद करवाया था उपनिषद को। औरंगजेब, औरंगजेब इसका जन्म दुहाद में हुआ। एक क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा कौन सा शहंशाह, कौन सा बादशाह है जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ? औरंगजेब का। ठीक है, औरंगजेब का हुआ। अब 2 से 2 बार राज्याभिषेक, और दुहाद भी याद आ सकता है, जन्म दुहाद में हुआ जो गुजरात में पड़ता है, किसका? औरंगजेब का। 2 बार राज्याभिषेक हुआ। क्यों 2 बार हुआ? एक बार जब बीमार पड़ता है और उसको किले में कैद करता है तब राज्याभिषेक करवा लेता है, ठीक है, नहीं मरने के बाद करवाता है, आनन फानन में गद्दी पाने के लिए। फिर जब उसको हराता है, किसको? उसके भाई को, फिर दोबारा करवा लेता है। ठीक है, तो 2 बार राज्याभिषेक होता है, किसको? औरंगजेब का। इसकी पत्नी का नाम था दिलराज बानो बेगम, अभी याद करा है। अकबर की पत्नी जोधा, हुमायूं की पत्नी यहाँ से हुमायूं, यहाँ से हमीदा बानो बेगम। जहांगीर की, हाँ, मेहरुन्निसा या नूरजहां। ठीक है, शाहजहां की अर्जुमंद बानो बेगम, आरजू रहती है ऐसे करके, इसका दिल एक ही में रास आ गया करके दिलराज बानो बेगम। इसके पिता शाहजहां, जिसको बंदी बना लिया था आगरे के किले में, जहाँ से दिखता था, क्या दिखता था? ताजमहल। शिवाजी को बंदी बनाया था आगरा के जयपुर भवन में, आगरा में नहीं, आगरा के जयपुर भवन में। एक बार क्या होता है, 1665-66 की बात है ना, 1665-66 में, 1666 में शिवाजी, सब सुने होंगे नाम। तो महाराष्ट्र का भौगोलिक क्षेत्र इनको एक अपॉर्चुनिटी देता है मराठों को कि वो अपना राज्य विस्तार करें या वहीं पे आपस में सेटअप करें। तो शिवाजी सबको इकट्ठा करते हैं। इन लोग पहले मुगलों के अंतर्गत काम करते थे, ठीक है, सबको एक स्वराज का सपना दिखाते हैं, ठीक, और ये बताते हैं कि देखो हम लोग वहाँ पहुँच नहीं सकते और वो यहाँ नहीं पहुँच सकते, यहाँ पहुँचने के लिए भी उनको बहुत जद्दोजहद करना पड़ेगा। तो इन लोग बहुत कम सैनिक के साथ युद्ध करना स्टार्ट करते हैं, आसपास के क्षेत्रों को, आसपास के किले को छुड़ाना चालू करते हैं। ठीक है, शिवाजी के बारे में जब पढ़ेंगे तो पूरी कहानी देखेंगे। इसको शिवाजी को बातचीत करने के लिए औरंगजेब बुलाए रहते हैं। ठीक, क्यों बुलाए रहते हैं? क्योंकि वहां पे छापामार युद्ध होता था, औरंगजेब लड़ने के लिए भेजता था, वो सबको निपटा देते थे छापामार युद्ध में। पहाड़ जंगल के बीच में कौन किधर रास्ता जानेगा, तो वहां पे एडवांटेज मिलते रहता था, किसको? शिवाजी को। अब एक बार बातचीत करने के लिए कि भैया चलो ठीक है, एक बाउंड्री डिसाइड कर लेते हैं, मैं उधर आक्रमण नहीं करूंगा, तुम इधर नहीं आना, मैं उधर वाले से टैक्स वसूल नहीं करूंगा, तुम इधर वाले से नहीं करोगे, तो ठीक है। तो क्योंकि इन लोग सर देशमुखी, चौथ, ये सब टैक्स वसूलते थे, तो बेचारा उससे परेशान कौन होता था? प्रजा। औरंगजेब आ रहा है उसको दे रहे हैं, शिवाजी आ रहा है जिसको मना कि वो मरवा देगा, तो डबल डबल टैक्स देना पड़े। तो ये सब बातचीत करने के लिए उसको एक बार बुलाए कि भैया तुम आओ, कहाँ पे? आगरा आओ। ठीक, तो बुलाते हैं उसको, शिवाजी को। अब वहीं पे बातचीत हो जाता है और उसको इज्जत नहीं देते शिवाजी को, मतलब आए हैं, मैं भी महाराजा हूँ, राजा हूँ, और राजा जैसे इज्जत नहीं दे, तो बस वहीं से बातचीत स्टार्ट हो जाता है और वो बातचीत झगड़े के रूप में तब्दील हो जाता है। और इस बात से औरंगजेब को आता है गुस्सा, और क्या करते हैं, उसको कैद कर लो बोल के आदेश दे देता है, किसको? शिवाजी को। ठीक, और उसके साथ उसका बेटा भी आ रहता है, संभाजी, और वो छोटा रहता है, महू जाऊँ बोल के वो भी जिद करने बढ़ जाता है, तो उसको भी लेके चलता है, वो भी कैद है। अब उसको छूटना तो मालूम था कि अगर मैं बेटा वहाँ महाराष्ट्र नहीं पहुँचा, ठीक है, तो मराठा साम्राज्य अभी तो उठा हुआ है, फिर गिर जाएगा। तो एक्टिंग करता है बीमार होने की, ठीक, खुद को बीमार कर लेते हैं, कौन? शिवाजी। तो शिवाजी बीमार होने की एक्टिंग करते हैं। तो औरंगजेब आता है, पूछता है भैया ठीक कैसे नहीं हो रहे, इतने डॉक्टर लोग को भेजाऊँ। और औरंगजेब को ये चिंता सताती कि अगर इनको कुछ हो गया तो फिर इतिहास में मेरा नाम ऐसे जाना जाएगा कि भैया इसको डायरेक्टली मार नहीं पाए तो अपने पास बुला के मरवा दिए। तो उसको ठीक करने के लिए वो भी प्रयास करते रहते। तो बोला कि हमको ये दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, दुआ से काम चल जाता है। बोला कैसे दुआ? बोला भैया यहाँ काली मंदिर होगा ना आसपास, वहाँ 21 दिन तक भोग लगाना है फलों का। बोला ठीक है, तो भिजवा दूंगा। बोला उधर नहीं भिजवाना है, पहले मेरे पास आएगा, मैं प्रार्थना करके फिर भेजूंगा। बोला ठीक है, ये भी चल जाएगा। तो 20 दिन तक केला सेव फल सब आते रहता है। 21वां दिन सेव फल मंगवाता है, सेव फल का टोकरी बड़ा बड़ा बक्सा में, सेव फल को खाली करके खुद उसमें बैठ जाते हैं और वहाँ से फिर
निकल लेते हैं। तो बचने की अनूठी कहानी है। ठीक है, तो आगरा के जयपुर भवन में उसको कैद करा रहता है, किसको? शिवाजी को। और आगरा के किले में किसको? अपने पापा शाहजहाँ को। इनके गुरु रहते मीर हकीम। ओके। इनके डॉक्टर थे कौन? फ्रांकोइस बर्नियर। ये फ्रांसीसी यात्री था बेचारा, ठीक है, लेकिन मेडिकल वगैरह पढ़ के आया था, मेडिकल साइंस एमबीबीएस किया हुआ था। तो एक बार औरंगजेब को उसका तबीयत खराब हो जाता है, किसका? औरंगजेब का। तो ये फ्रांसीसी यात्री आ रहा था, इसी के दरबार में रुके रहता है। बोलते रहे इसका तो बढ़िया दवाई है हमारे पास। तो ठीक है, तो इलाज कर देता है, किसको? औरंगजेब का। अब उसको बोलता है अब तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त, अब तुम मेरे दरबार में रहोगे। ठीक है, तो फ्रांकोइस बर्नियर इसका फैमिली डॉक्टर रहता है, किसका? औरंगजेब का। केबीसी में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो फ्रांकोइस बर्नियर फ्रांसीसी यात्री इसको डॉक्टर बनाता है। 1686 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया। अभी नीचे बहमनी साम्राज्य पढ़ोगे, विजयनगर साम्राज्य पढ़ोगे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो अलग हो गए थे। तो साउथ इंडिया में कुछ ना कुछ टूटा फूटा था। ठीक है, साउथ इंडिया पूरे पकड़ में नहीं आया था, है ना। बहमनी साम्राज्य अलग, फिर बहमनी साम्राज्य अपने 5 अलग अलग राज्यों में बढ़ गई थी। ठीक है, तो औरंगजेब जब अपना राज्य विस्तार किया तो ये सबको शामिल कर लिया था। 1686 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा, इसको मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसने जजिया कर पुनः लागू किया। पुनः लागू किया मतलब फिर बंद कब हो गया था? अकबर के टाइम में। याद करो, 10 से 2, 10 से दास, दास प्रथा का अंत 1662, सॉरी 1562। 10 से 2, 10 से दल, हरम दल से मुक्ति मिली 1562। 10 से 3, 10 से तीर्थ यात्रा कर, 63 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था, और 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। ये फिर से लागू कर दिया। सिक्के के 9वें गुरु तेग बहादुर को मारा, लेकिन क्यों मारा? 5वें वाले को याद रखना, उसने सहायता की थी खुसरो को करके मारा। इसको इसलिए मार दिया क्योंकि इसने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करा। ठीक, और उसके 2 बच्चे लोग को भी मरवा दिए थे। तो गुरु तेग बहादुर का कथन था सर दाद सिर्रे न दाद, सर दाद सिर्रे न दाद। ठीक है, वो बोला जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे जो फॉलोअर है उनको बोलना, ये कथन बताना, सर दाद सिर्रे न दाद, मतलब मैंने अपना सर कटवा लिया लेकिन रहस्य नहीं बताया। क्लियर? ये हो गई कहानी आपकी खत्म, मुगलों की कहानी खत्म, मिडिल हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म। ये नीचे अब उन लोगों को स्थापत्य कला बचा है। अब औरंगजेब के बाद जितने शासक आते हैं, बहादुर शाह, फॉर माँ साहब करके पढ़े थे नहीं, फॉर से फर्रुख सियर, शाह आलम, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर, ये सब आएंगे। उत्तरकालीन मुगल सम्राट बोलते हैं उसको। तो वो एक ही दिन का टॉपिक है, एक दिन में याद हो जाएगा वो। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे इसको। यहाँ औरंगजेब तक समाप्त कहानी। कल इसके एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत और मुगलों का जो प्रशासन होता था उस संबंध में, कौन से क्षेत्रों को क्या बोला जाता है, किसके अंदर कितने सैनिक रहते हैं, ठीक है, किसको कौन सा विभाग का क्या नाम था, ये सब कल के क्लास में देखेंगे। ठीक है, आकाश ऑफ कर दो।